हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेट मनी इन लीड कोड बैंक। एक बार फ्लो समझा देता हूँ हमारी वीडियो का क्या रहेगा। हम सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करेंगे, देन वी विल टेक एन एग्जांपल और उसके बाद हम सीधा ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इंटरव्यू लेवल का। ठीक है जी, सिंपल एज दैट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारा बंदा है, उसे पैसे बचाने हैं एंड ही स्टार्ट्स पुटिंग $1 ऑन इन द बैंक, ठीक है, हर मंडे ऑन द फर्स्ट डे एंड एवरी डे आफ्टर दैट, ठीक है, ट्यूसडे से लेकर संडे तक वो $1 ज़्यादा डालता है पिछले दिन से। अगर वो पहले दिन $1 डालता है तो उसका अगले दिन 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे। और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन में दी हुई है वो ये है कि ही विल पुट $1 मोर देन द प्रीवियस मंडे ऑन एवरी सब्सिक्वेंट मंडे। क्या मतलब है इस बात का, देखते हैं। अगर मान लो n इक्वल टू 10 है, ठीक है, 10 दिन उसने पैसा डालना है। तो फर्स्ट वीक में वो कैसे डालेगा? मंडे को 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब कितने दिन बचे हमारे पास? 3 दिन बचे हैं, तो वो गया अगले वीक में। सेकेंड वीक में वो स्टार्ट करेगा 2 से, 7 के बाद 8 नहीं आएगा। नेक्स्ट वीक ही विल डू $1 मोर देन द प्रीवियस मंडे, तो यहां से +1, ठीक है। अब 2 + 3 + 4, तो दिस वुड बी अमाउंट टू 37 टोटल अपेरेंटली, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है n = 7 के लिए 37 अमाउंट। तो यस, ठीक है, तो ऐसे बेसिकली हमारा मेन थॉट प्रोसेस रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से एंड एक बार हम थोड़ा सा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, गिवन n के लिए हमें टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिटर्न करना है लीड कोड बैंक को एट द एंड ऑफ nth डे। ठीक है, n नंबर ऑफ डेज है, हमें बताना है कि एंड में कितना पैसा होगा हमारे पास बैंक के अंदर। ठीक है जी, क्वेश्चन सिंपल है, बस इसको थोड़ी थोड़ी चीजों में ब्रेक डाउन करेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स और लॉजिक पे है, कुछ ज्यादा वो नहीं है इसमें कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या जानकारी चाहिए, वो ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं। नंबर ऑफ वीक्स हमें कैसे पता चलेगा और क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि हर सब्सिक्वेंट वीक में पहले से $1 ज्यादा दे रहा है वो, तो हमें नंबर ऑफ वीक्स तो जानने बहुत जरूरी है। और नंबर ऑफ वीक्स जानना तो बहुत ही आसान है, हम सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 7। तो जो भी n होगा उसको डिवाइड बाय 7 कर देंगे। अब n है मान लो 20, इसको डिवाइड बाय 7 करा, ये आ गया 2, और बचे हुए रिमेनिंग डेज निकालने के लिए हम करेंगे मॉड n mod 20 विच इज इक्वल टू यस 6, करेक्ट 6। ठीक है, तो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ यहाँ पे दोनों चीज़ों को। तो नंबर ऑफ वीक्स हमारे हो चुके हैं 2 और नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज हो चुके हैं 6। ठीक है जी, तो अब हमें करना क्या है, हमें बताना है कि चलो एक काम करते हैं, तुम्हें सिंपल सा वो देता हूँ एग्जांपल, तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था ना, फर्स्ट वीक के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, और सेकंड वीक के लिए 2 + 3 + 6 दिन है मान लो, 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है जी, 5 दिन हो ना +7, राइट। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगर मान लो इसमें से सारे में से और इसमें से, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट वीक है, ये सेकेंड वीक है। ठीक है, लेट्स से ये आई है, आई इज द नंबर ऑफ वीक। ठीक है, तो पहले वीक में हमने कितना पैसा बैंक में डाला, डे 1 पे हमने डाला आई, डे 2 पे डाला i+1, डे 3 पे डाला i+2 एंड अप टू i+6 यहाँ पे। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, इट विल कम आउट टू बी, जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, दिस विल कम आउट टू बी 7i+21। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें तो अगर i2 से स्टार्ट होता है तो ये भी एक और 7i+21 है, बट यहाँ पे i2 है और यहाँ पे i1 है। ठीक है जी, इतना चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ वीक्स हैं, ठीक है, मान लो n = 2 है, ठीक है, n सॉरी नंबर ऑफ वीक्स इक्वल टू है, ठीक है, वीक्स इक्वल टू 2 है, तो रिमेनिंग डेज को भी इग्नोर करते हैं, रिमेनिंग डेज को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, सिर्फ वीक्स में हमने कितना पैसा बैंक में डाला अगर वो कैलकुलेट करना हो, उसका तरीका क्या होगा जी, पहले वीक होगा 7 इंटू फर्स्ट वीक +21 प्लस सेकेंड वीक का 7 इंटू सेकेंड वीक +21, और अगर मान लो वीक 3 होते हैं तो अगले 7 इंटू थर्ड वीक +21। इतनी बात क्लियर, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा मिटा देते हैं वाला हिस्सा हम। ठीक है जी, तो अब तक हमने ये कर लिया है रियलाइज कि भैया नंबर ऑफ वीक्स में कितना पैसा बैंक में डाला, वो निकालना तो बहुत सिंपल है। सिंपली हम हर वीक का 7 ऑफ द नंबर ऑफ वीक +21 कर सकते हैं। अब अगर मेरे को हर बार कैलकुलेट फॉर लूप नहीं लगाना है, मेरे को तो बिग O ऑफ 1 में सॉल्व करना है। फॉर लूप लगा कर सकते हो तुम, गलत नहीं है, बट अगर इंटरव्यूअर को मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन चाहिए तो वो तो बिग O ऑफ 1 हो गया ना भाई इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने को बिग O ऑफ 1 में करना है, तो उसका तरीका भी बहुत सिंपल है यार, हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है ना कि व्हाट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n इंटू n + 1/2। ठीक है,
कर लो भाई, बचपन की मैथमेटिक्स की याद ताज़ा कर लो अपनी। तो नंबर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है भाई, अगर मैं 7 को कॉमन ले लूँ, इसमें 7 इसमें 7 इसमें 7, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस 2 प्लस 3, जितने भी नंबर ऑफ वीक्स होंगे, और बाहर कितना है भाई 21 है हर उसका, ठीक है, इसका 21 इसका 21 इसका 21, तो विच इज इक्वल टू 21 इंटू कितने यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ वीक्स थे, ठीक है, तो नंबर ऑफ वीक्स, ठीक है, 2 वीक थे तो 2 बार 21, 3 वीक है तो 3 बार 21, जितने भी यहाँ पे n वीक्स हैं अगर, तो ये n बेसिकली n है, इसको मैं n लिख देता हूँ भाई, तुम भी क्या याद रखोगे सब n, ठीक है जी, इतनी बात होगी क्लियर। तो ये तो हमने भाई नंबर ऑफ वीक्स के टोटल नंबर ऑफ पैसों का बना लिया बिल्कुल फॉर्मूला बिग ऑफ 1, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब रिमेनिंग डेज का क्या करना है, अब रिमेनिंग डेज का क्या करना है भाई, देखो रिमेनिंग डेज का फिर बहुत सिंपल है, हम इसी चीज पे खेलेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब मान लो वीक 2 थे, ठीक है, और रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज हैं हमारे 6, आर 6 था, ठीक है, तो जो आर इक्वल टू 6 है वो थर्ड वीक के रिमेनिंग डेज हैं, ठीक है, थर्ड वीक के। तो हमने एक्चुअली कितना पैसा डाला होगा, यहाँ पे लिखा भी है तुम्हारे, यहाँ पढ़ लो, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, थर्ड वीक में 6 दिन, ठीक है। तो यार अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, मान लो ये फर्स्ट वीक होता तो हमने कितने डाले होते, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है भाई, क्योंकि 6 दिन थे ना, इतने डाला होता। इसका सम कितना हो गया, कितना हो गया n इंटू एन प्लस 1/2, और यहाँ पे n कितना है 6, तो हम सीधा लिख सकते हैं 6 इंटू 6 प्लस 1/2, 2 से 3, 3 इंटू 7 जस्ट 21, भाई ये सम तो हो गया 21, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, 21 ही हो गया यार, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स इग्नोर करते हैं, ठीक है कर लेते हैं यार, 3 प्लस 4 7 12, अच्छा अगर ये करना हो ना, अच्छा अच्छा तभी ठीक है, ठीक है, नीचे वाले का 21 हो गया, ठीक है भाई बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो हुआ क्या, हर नंबर से हमने कितना कम कर लिया भैया, नंबर ऑफ वीक्स जितना, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीक में ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, बट अभी हम थर्ड वीक तक पहुंच चुके हैं, ये थर्ड वीक के रिमेनिंग डेज थे। तो थर्ड वीक के अंदर क्या हो गया भैया, फर्स्ट वीक प्लस 2, तो हमने हर नंबर से 2 माइनस करा, ये समझ रहे हो, मतलब नंबर ऑफ वीक जितने हमारे थे टोटल उतने हमने माइनस कर दिए। तो व्हाट इफ आई से टू यू कि नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज इज इक्वल टू रिमेनिंग डेज, नॉट नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज, मतलब सम ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक ऑन द रिमेनिंग डेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज आर इंटू आर प्लस 1/2, ये चीज आई यहाँ से, प्लस हमने अमाउंट कितना हर बार सब्ट्रैक्ट किया था, ये चीज करना है बेसिकली। हम ये फर्स्ट वीक के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हमारा फर्स्ट वीक होता, बट अगर हम किसी थर्ड वीक पे फोर्थ वीक पे है, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वीक पे है, तो कितना हो गया भैया, डब्ल्यू इंटू, बताओ बताओ बताओ, एक सेकंड सोचो वीडियो पॉज करके, ठीक है भाई, तो कितना हो गया हमारा डब्ल्यू इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज, समझ लो ना, क्योंकि हर वीक, हर वीक, अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल थोड़ा ढंग से कराते हैं, अब करा रहे तो फिर ढंग से करा लेते हैं, ठीक है भाई, ये कैसे डिराइव हुआ ये फार्मूला, ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कई बार कि ये चीज कैसे आई, ठीक है। अब फर्स्ट वीक में क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, थर्ड वीक में क्या होना था, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ठीक है, समझ लो ना। तो यहाँ क्या हुआ, ये बेसिकली यहाँ से ऊपर जाके देखो अगर तुम, तो -2 -2 -2 -2 माइनस, नीचे की तरफ करते हैं, काम करते हैं ज़्यादा आसान रहेगा समझने। तो हमें होना क्या था, बेसिकली +2 करना था, 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 कितनी बार +2, 6 बार +2 हर दिन के लिए, इज इक्वल टू 12, ये चीज आ रही है यहाँ से, ठीक है। नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज इनटू नंबर ऑफ वीक्स, जो हमने उसके अंदर बेसिकली अमाउंट कम कर दिया हर डे के लिए, ठीक है गाइस। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया। थोड़ा सा फॉर्मूला डिराइव करना मे बी कॉम्प्लिकेटेड था मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए, बट दिस सॉल्यूशन इज कंप्लीटली बिग O ऑफ 1, तो इससे ज्यादा इंटरव्यूअर आपसे नहीं एक्सपेक्ट करता, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। अब इसका कोड तो आई वुड अज्यूम आप खुद लिख ही लोगे, जस्ट इन केस कोड नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को देखने का बहुत ज्यादा मन हो तो कमेंट करके बताना कि समझ आया कि नहीं बेसिकली। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।